हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदिश्य पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी मैथ्स की फैकल्टी और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 मेजरमेंट। Chinny's birthday party. On the occasion of Chinny's birthday, his brother went to a flower stall. Give me 4 cubits, mungra of garland, asked Chinny's brother. The flower seller measured with his forearm and gave the garland. Now his brother also measured the same garland with his forearms. Flowers merchant cubit. One measured it was 5 cubits. I measured it was 5 cubits. Chinny's brother's cubit is this. So I measured it was 4 cubits. The difference between the cubits of both the hands is because of the difference in their age and body size. So this method of measuring object is not always correct or accurate. So standard units are required to measure objects more accurately. Let us discuss briefly about the standard units which we use to measure objects at different situations. बच्चों यहाँ पे हमें एक सिचुएशन दिखाई हुई है जिसमें दो लोग मेजरमेंट कर रहे हैं अपने फोर आर्म से। ठीक है, एक जब मेजर करता है वो 5 क्यूबिट के इक्वल होता है, जब दूसरा मेजर करता है तो वो 4 क्यूबिट्स होता है। तो दोनों के मेजरमेंट अलग अलग आ रहे होते हैं। तो बच्चों यही चीज हर एक पर्सन के लिए अलग होगी, बिकॉज उनका बॉडी साइज अलग होता है तो उनका फोर आर्म्स भी अलग होगा। तो बच्चों मेजरमेंट के लिए इसमें काफी दिक्कत आती है। ठीक है, तो अब मेजरमेंट के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होता है जो कि सबके लिए सेम हो। अब हम देखेंगे कैसे हम मेजर करते हैं विद द स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, मेजरिंग लेंथ, मेजरिंग इन सेंटीमीटर। बच्चों छोटी लेंथ जो होती हैं, छोटी छोटी लेंथ जैसे कि कोई पेंसिल हो गई या फिर बुक हो गई, उनको हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ अ बुक, पेंसिल, लैपटॉप, विड्थ ऑफ अ शीट ऑफ पेपर एंड हाइट ऑफ अ हर्ब। तो बच्चों इन छोटी छोटी लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। एस्टिमेट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, देन मेजर देम विद अ रूलर। बच्चों आप सबसे पहले इसे एस्टिमेट करोगे कि आपके अकॉर्डिंग कितनी है। आप जैसे अपने जो फोर आर्म है या फिर आप अपने पाम से इसको मेजर कर सकते हो। फिर आप अपना एस्टिमेट यहाँ पे लिखोगे। नहीं, आप इसको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर नहीं करोगे, आप बस गेस करोगे कि कितना हो सकता है। उसके बाद आप एक्चुअली रूलर के थ्रू इसको मेजर करोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, अब आता है मेजरिंग इन मीटर्स। बच्चों 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। मतलब सेंटीमीटर जो है वो छोटा होता है मीटर से। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। देयरफॉर जो लॉन्गर लेंथ होती हैं, बड़ी बड़ी लेंथ जो होती हैं, उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। जैसे कि एक छोटे कमरे का लेंथ अगर हमें मेजर करना हो, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर्स के इक्वल होता है। Length of a cricket pitch is about 20 meters. The redwood trees are the tallest trees. Many of them are taller than 100 meters. ठीक है, अब बच्चों आता है मेजरिंग इन किलोमीटर। अब किलोमीटर बच्चों मीटर से भी बड़ा होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। देयरफॉर जो बहुत लंबी लंबी लेंथ्स होती हैं वो किलोमीटर में मेजर होती है। जैसे कि डिस्टेंस, अगर आपको दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप उसे किलोमीटर में मेजर करोगे। A distance a car can cover in a city is in 1 hour is about 30 kilometer. The same car can cover 80 kilometers in an hour on a highway. The distance from Mumbai to Pune is about 150 किलोमीटर। तो बच्चों हम डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं। The distance I can walk in 15 minutes is about 1 kilometer. I can walk 1 kilometer in 10 minutes. Alright. यहाँ पे बच्चों आपको fill in the blanks with the correct unit km, which is किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो लेंथ है वो आप किस में मेजर करोगे। लेंथ ऑफ अ बस इज 125 मीटर। बस की लेंथ आप मीटर्स में मेजर करोगे। लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस बच्चों छोटा होता है तो ये सेंटीमीटर में मेजर होगा। हमारी हाइट बच्चों मीटर में मेजर होगी। ठीक है, हमारी हाइट बच्चों मीटर और सेंटीमीटर दोनों में मेजर हो सकती है। ठीक है,
सेंटीमीटर वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा और मीटर कम होगा, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर ही लिखते हैं बच्चों। लेट्स ऐड सेंटीमीटर ओनली। डिस्टेंस चेन्नई से ऊटी का किलोमीटर में मेजर होगा, ठीक है। लास्ट पार्ट आपका होमवर्क है। इन विच यूनिट विल यू मेजर दीज, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। बिल्डिंग की हाइट बच्चों मीटर में होगी, पेन की लेंथ सेंटीमीटर में, पेंट ब्रश की लेंथ भी सेंटीमीटर में। जो बाकी दो पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। अब हम देखेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं। पहले हम देखेंगे मीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द लेंथ ऑफ माई साड़ी इज अबाउट 6 मीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज दैट। बच्चों साड़ी की लेंथ कितनी बताई है, 6 मीटर बताई है, तो हमें बताना है कि कितने सेंटीमीटर की होगी। बच्चों हमने ऊपर पढ़ा था कि 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो अगर हमें कोई भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, हम सिंपल उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर होगा वो 70 वो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपको 33 मीटर 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करोगे। अब 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप जो मीटर वाला पार्ट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे पहले। तो हमने पढ़ा था 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 मीटर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। अब जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट सेंटीमीटर है उसको आप इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 350 सेंटीमीटर। अब आता है अगर आपको उल्टा करना हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। हमने पढ़ा था 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो आप 100 से उसको डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू बाय अ डाइनिंग टेबल अबाउट 200 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी मीटर इज दैट। तो आप 200 को 100 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 2। तो कितने मीटर की होगी, 2 मीटर, ठीक है। The tallest woman on the earth is about 215 centimeter. How many meters and centimeter is that? बच्चों अगर tallest person 215 सेंटीमीटर का है, हमें बताना है कि कितने सेंटीमीटर और मीटर लंबी होगी। सबसे पहले हमने इसको एक्सपैंड कर लिया, 200 प्लस 15 लिख दिया। अब बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 200 को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 2, इसमें प्लस कर देंगे हम 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अ सिंपल मेथड 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ऑफ कन्वर्टिंग सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर इज दिस, ओके। यहाँ पे एक्सरसाइज है, इसमें आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, पहला है 808, 808 को आप लिख सकते हो 800 प्लस 8, ठीक है। 800 को 100 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 8 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा 8 मीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट्स सी द एफ पार्ट। एफ पार्ट है 1040, इसको आप बच्चों एक्सपैंड करोगे, यू विल गेट 1000 प्लस 40। 1000 को 100 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 10 मीटर और ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी पार्ट्स बच्चों आपके होमवर्क है। इसमें आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। लेट्स सी दिस पार्ट। तो बच्चों यहाँ पे 7 तो हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, प्लस इसमें हम कर देंगे 75 सेंटीमीटर, टोटल आ जाएगा 775 सेंटीमीटर। लेट्स सी द जी पार्ट ऑल्सो। ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, प्लस कर देंगे इसमें हम 90 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 990 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आता है किलोमीटर्स को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। I can jog 5 किलोमीटर in an hour. How many meter is that? बच्चों हमने पढ़ा था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। अब आपको किलोमीटर को
मीटर में अगर करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे हम सेंटीमीटर और मीटर में कर रहे थे वैसे हम किलोमीटर और मीटर में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5000 से मीटर। अब आता है अगर मीटर को किलोमीटर में करना हो, तो हमने पढ़ा था 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इसका उल्टा करने के लिए हम सेम कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर में। लेट्स सी नाउ, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। सो 1 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4000 मीटर्स। ठीक है, लेट्स सी द एफ पार्ट। 10 किलोमीटर तो हो जाएगा आपका 10,000 मीटर, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 10004 मीटर। लेट्स सी एच पार्ट ऑल्सो। 8 किलोमीटर हो जाएगा आपका 8000 मीटर, इसमें हम 800 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8800 मीटर्स। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। इसको आपको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे 1000 से, आपके पास आ जाएगा 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एफ पार्ट 10,500, तो इसको पहले आप क्या करोगे, एक्सपैंड करोगे। 10,500 को आप लिख दोगे 10,000 प्लस 500। ठीक है, 10,000 को 1000 से करोगे डिवाइड तो 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब आता है बच्चों मेजरिंग मास और वेट। We know the lightweight objects are measured in grams and heavy weights objects are measured in kilogram. बच्चों जो हल्के वेट्स होते हैं वो ग्राम में मेजर्ड होते हैं और जो भारी वेट्स होते हैं वो किलोग्राम में मेजर्ड होते हैं। बच्चों हम यूजुअली वेटिंग स्केल और स्टैंडर्ड वेट्स का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को वेट करने के लिए। Here are some commonly used standard weights you can see in the market. बच्चों यूजुअली ये जो वेट्स होते हैं वो आपको वेजिटेबल वेंडर के पास देखने को मिलेंगे, जैसे कि 500 ग्राम का वेट है ये, देन दिस इज 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, दिस इज 1 kg, दिस इज 2 kg, देन 5 kg, देन 10 kg एंड देन 20 kg। अब बच्चों 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। We can use both analog and digital weighting machine to measure weight. बच्चों हम डिजिटल और एनालॉग वेटिंग मशीन को यूज करते हैं मेजर करने के लिए। तो ये है बच्चों एनालॉग वेटिंग मशीन और ये है बच्चों डिजिटल वेटिंग मशीन। ठीक है, डिड यू नो तोला इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वेट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। तो बच्चों तोला जो है ये गोल्ड और सिल्वर को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब आता है किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने ऊपर पढ़ा 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। ठीक है, तो अगर किलोग्राम को ग्राम में करना होगा हम 1000 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, a sack weighs 7 kg 450 ग्राम, how many gram does it weight? तो बच्चों हम केजी को पहले करेंगे ग्राम में कन्वर्ट, ये हो जाएगा 7000 ग्राम। इसमें हम ऐड कर देंगे बच्चों अपना ये जो ग्राम है उसको प्लस 450, ये हो जाएगा हमारे पास 7450 ग्राम्स। अब आता है अगर आपको उल्टा करना हो, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम जो नंबर है उसको डिवाइड करते हैं बाय 1000। सो डिवाइड द नंबर ऑफ द ग्राम ऑफ द नंबर of grams in 1 kg, that is 1000 grams। ठीक है, जैसे आपको 9000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, 9000 ग्राम्स को आप डिवाइड कर दोगे 1000 ग्राम से, तो आपके पास आ जाएगा 9 kg। ठीक है, अब आपको कन्वर्ट करना है 7725 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, यू विल एक्सपैंड इट, तो ये हो जाएगा 7000 प्लस 725। ठीक है, फिर 7000 को आप
जब 1000 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर एज 7 किलोग्राम्स, और साथ में ये हो जाएगा आपका 725 ग्राम्स। ठीक है, 7 किलोग्राम 725 ग्राम्स। अब आपको कन्वर्ट करना है इसे ग्राम्स में। 4 केजी को करने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 4000 ग्राम्स। ठीक है, लेट्स सी एफ पार्ट। 7 केजी 15 ग्राम, सो 7 केजी तो हो जाएगा आपका 7000 ग्राम। इसमें आप ऐड कर दोगे 15 ग्राम ऑल्सो, तो ये हो जाएगा आपका 7015 ग्राम। ठीक है, लेट्स सी जी पार्ट। 4 केजी हो जाएगा आपका 4000 ग्राम, इसमें ऐड कर दोगे आप 600 ग्राम्स, ये हो जाएगा आपका 4600 ग्राम्स। ठीक है, बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। अब आपको इसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी ए पार्ट। 8276, इसको पहले एक्सपैंड करेंगे, ये हो जाएगा 8000 प्लस 276। जब 8000 को आप डिवाइड करोगे 1000 से, आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 किलोग्राम्स 276 ग्राम्स। ठीक है, लेट्स सी एफ पार्ट। बच्चों 6565 को आप एक्सपैंड करोगे, यू विल गेट 6000 प्लस 565। ठीक है, 6000 को 1000 से डिवाइड करके आंसर आएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 केजी 565 ग्राम्स। ठीक है बच्चों, जी पार्ट भी देख लेते हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा 12,000 प्लस 130। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 1000 से, यू विल गेट 12 केजी 130 ग्राम्स। ऑलराइट, अब आता है मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है, कैपेसिटी होती है बच्चों मेजरमेंट किसकी, लिक्विड्स की। बच्चों कैपेसिटी जो होती है वो होती है मेजरमेंट ऑफ द लिक्विड दैट कंटेनर कैन होल्ड। बच्चों एक कंटेनर में कितना लिक्विड कोई भी आ सकता है, वो होती है उस कंटेनर की कैपेसिटी। बच्चों एक जो कैपेसिटी होती है वाटर टैंक की, हमारे हाउसेज में जो होते हैं वो लीटर्स में मेजर होते हैं। ठीक है, और जो कैपेसिटी होती है मेडिसिन बॉटल की, वो मिलीलीटर्स में मेजर होती है। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हो जो छोटी छोटी कैपेसिटीज होती हैं, जैसे कि एक मेडिसिन बॉटल जो कि कम से कम इतनी होती है बस, वो ml में मेजर होती है, और बड़ी चीजें जैसे कि एक वाटर टैंक वो लीटर में मेजर होती है। ठीक है, यहाँ से बच्चों हमारे पास एक और चीज आती है कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। Containers with standard measures are used to measure the amount of liquids. Here are some commonly used standard containers. यहाँ कुछ कंटेनर्स है बच्चों, जैसे कि ये है 50 ml का कंटेनर, दिस इज 100 ml, दिस इज 250 ml, दिस इज 500 ml, दिस इज 1 लीटर, दिस इज 2 लीटर एंड दिस इज 5 लीटर। अब आता है कन्वर्ट करना लीटर को मिलीलीटर में। ठीक है, Manu and Divya were having a cooking contest. Divya had a 5 liter of chili sauce. Manu had 3000 milliliter of chili sauce. They wanted to know who had more sauce. So they decided to convert liter into milliliter. तो बच्चों 5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर कितना होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करोगे, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट 5000 मिलीलीटर। ठीक है, तो दिव्या के पास है 5000 मिलीलीटर और मानू के पास है 3000 मिलीलीटर। तो दिव्या के पास ज्यादा चिली सॉस है मनु से। अगर हमें कन्वर्ट करना हो लीटर को मिलीलीटर में, एड 3 zeros टू द राइट, तो सिंपल हमें 3 zeros ऐड करने होते हैं राइट में। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए बच्चों, 9 लीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। सिंपल यू विल मल्टीप्लाई इट विद 1000 एंड यू विल गेट 9000 मिलीलीटर। एग्जांपल 2 देखिए, 6 लीटर 290, 1 मिलीलीटर को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 6 लीटर हो जाएगा आपका 6000 मिलीलीटर। ठीक है, और इसमें आप 291 मिलीलीटर ऐड कर दोगे, यू विल गेट 6291 मिलीलीटर।
अब आता है अगर आपको मिलीलीटर को लीटर में करना हो, आप क्या करोगे, सिंपल डिवाइड कर दोगे इसे विद 1000। ठीक है, जैसे आपको 7000 मिलीलीटर को लीटर में करना है, यू विल डिवाइड 7000 विद 1000 एंड यू विल गेट 7 लीटर। अब आता है यहाँ पे एक्सरसाइज, यहाँ पे कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, यू विल गेट 5000 मिलीलीटर। लेट्स सी वन मोर पार्ट, 5 लीटर 500 मिलीलीटर, ये हो जाएगा बच्चों 5000 मिलीलीटर, प्लस कर देंगे इसमें हम 500 मिलीलीटर, ये हो जाएगा 5500 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। यहाँ पे आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल डिवाइड कर दोगे इसे 1000 से, आपको मिल जाएगा 2 लीटर। ठीक है, लेट्स सी द जी पार्ट ऑल्सो। बच्चों इसको आप पहले एक्सपैंड करोगे, हो जाएगा 14000 प्लस 155। ठीक है, 14000 को 1000 से करोगे डिवाइड, तो हो जाएगा 14 लीटर, और बाकी आप एज इट इज उतार दोगे मिलीलीटर में। ठीक है, रेस्ट पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। अब आता है एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। रेखा asked the tailor to sew 6 suits for her. So the tailor told her to bring 12 meter 53 centimeter cloth for 6 kurtis and 5 meter 16 centimeter for 6 salwars. How much clothes does Rekha need for her suit? We can find the length of the cloth required by adding the lengths vertically, the same way we do with the addition of numbers. To make the calculation easier, we separate the column for different units and add them like normal number. अब बच्चों अगर हमें मीटर, अब हमें अगर लेंथ्स को हमें ऐड करना हो, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, हम सिमिलर वे में इसको ऐड करते हैं जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को करते हैं। बस हम क्या डिफरेंट करते हैं, हम इनको कॉलम्स में ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स थे ऊपर, 12 मीटर 53 सेंटीमीटर और 5 मीटर 16 सेंटीमीटर, तो हमने क्या करा, 2 कॉलम बना दिए, एक सेंटीमीटर का बना दिया, एक मीटर का बना दिया। ठीक है, मीटर के अंदर मीटर वाला नंबर लिख दिया, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर वाला लिख दिया, सिमिलरली 5 इधर लिख दिया और 16 इधर लिख दिया। अब हम इसे ऐड कर देंगे बच्चों, टोटल निकालने के लिए, टोटल लेंथ निकालने के लिए सेम ऐड करेंगे जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, वी गेट 9, इसको ऐड किया वी गेट 6, फिर मीटर वाले सेक्शन में आए, इसको ऐड किया वी गेट 7, फिर ये 1 हमारा एज इट इज उतर गया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है। तो हमारा टोटल जो आया बच्चों, बाय एडिंग देम एंड सिंस वी ऑलरेडी नो हाउ टू ऐड नॉर्मल नंबर्स, वी कैन इजीली से दैट रेखा नीड 17 मीटर 69 सेंटीमीटर फॉर हर 6 suits. ठीक है, other measuring units are also added in the same manner. Let us see some example. बच्चों यहाँ पे अब एक और एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, 23 मीटर 27 सेंटीमीटर को ऐड किया गया है 19 मीटर 58 सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। और बच्चों 42 मीटर 85 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे हमने मीटर सेंटीमीटर के अलावा केजी और ग्राम को ऐड करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, 62 केजीज 861 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, वी हैव टू ऐड देम। पहले हम सेंटीमीटर वाला सेक्शन ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 27 मीटर्स 67 सेंटीमीटर्स। लेट्स सी द सी पार्ट, लीटर और मिलीलीटर को ऐड करना है आपको। ये हो जाएगा बच्चों 11, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6, देन ये हो जाएगा आपका 13, दिस विल बी 6 7 8 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 93 लीटर्स 641 मिलीलीटर्स। ऑलराइट बच्चों, बाकी के पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिमी रन्स 1 किलोमीटर 257 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 471 मीटर इन द इवनिंग। हमें निकालना है कि वो कितने मीटर रन करता है इन टोटल। तो हमें ऐड करना होगा। फर्स्ट वी विल डू व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे।
यहाँ बनाएंगे मीटर का, यहाँ बनाएंगे किलोमीटर का। ठीक है, अब किलोमीटर वाला किलोमीटर में लिख देंगे और मीटर वाला मीटर में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 471। बच्चों नेक्स्ट में जो इवनिंग में है किलोमीटर नहीं प्रेजेंट, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, इधर 8, इधर आ जाएगा 12, 1 ऊपर चला जाएगा, इधर आएगा 7 और इधर आ जाएगा 1। तो वो टोटल कितना रन करता है, 1 किलोमीटर 728 मीटर। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है। अब आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। बच्चों जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से हम वेट्स का या फिर कोई भी यूनिट का सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इन दो बच्चों के वेट, इसका है 36 केजी 347 ग्राम और इसका है 33 केजी 121 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा भारी है और कितना भारी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। सबसे पहले हमने ग्राम पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 226 ग्राम, और फिर केजी पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 3 केजी। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया दोनों के वेट में, 3 केजी 226 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए एक और, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसको कॉलम में प्लेस कर दिया केजी और ग्राम में, और उसके बाद नॉर्मल आप जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो एक एक कॉलम करके आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 29 केजी 432 ग्राम्स। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आप कोई और यूनिट का भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 52 लीटर 436 मिलीलीटर को 70 लीटर 455 मिलीलीटर में से। ठीक है, जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया वी गॉट द आंसर 18 लीटर 19 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पे अब एक्सरसाइज आ जाती है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों 5 में से 6 नहीं जा सकता, वी विल टेक कैरी, ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 जाएंगे बच्चों, कितना आएगा, 9। ठीक है, 4 में से 3 गए 1, 4 में से 4 गए 0, ये बच्चों 0 में से 2 नहीं जा सकते, अगेन कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 गए 8, 6 में से 5 गए 1, तो ये हो जाएगा 18 लीटर्स 19 मिलीलीटर्स। लेट्स सी द डी पार्ट। बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, so it will be 42 kgs 118 grams। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट ए is 32 meter 88 centimeter and that of a kite B is 21 meter 19 centimeter. Which kite is flying higher and by how much? तो बच्चों हमें बताना है कि कौन सी हाइट, कौन सी काइट ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रही है और कितनी। ठीक है, तो काइट ए इज 32 मीटर 88 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 32 मीटर्स, कॉलम बना देंगे मीटर और सेंटीमीटर का, दिस इज 32 मीटर 88 सेंटीमीटर, दिस इज 21 मीटर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्लियरली वैसे बच्चों काइट ए ज्यादा ऊंची उड़ रही है। अब हम निकाल रहे हैं कि कितनी ऊंची उड़ रही है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करके, तो 8 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, आपकी कितनी ऊंची उड़ रही है काइट, 11 मीटर 69 सेंटीमीटर। ऑलराइट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। अब बच्चों यहाँ पे आपको टिक लगाना है ऑन द क्लोजेस्ट मेजर। अ स्मॉल बॉटल ऑफ आई ड्रॉप इज 200 मिलीलीटर और 20 मिलीलीटर। बच्चों आपको जो आपको क्या करना है, आप जो आई ड्रॉप है उसको लोगे और उसको मेजर करोगे, उसके बाद जो क्लोजेस्ट मेजर होगा उस पर टिक लगाओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, 110 kg 650 ग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है।
तो 1110 kg कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो बच्चों इसका सी पार्ट देखते हैं हम। ये है 5 kg 65 ग्राम, इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। तो 5 kg हो जाएगा आपका 5000 ग्राम्स, इसमें आप प्लस कर दोगे 65 ग्राम्स, तो आपके पास आ जाएगा 5065 ग्राम्स। तो इधर आएगा 5065 ग्राम्स। बच्चों बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐड द फॉलोइंग, आपको इन्हें ऐड करना है। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आप कॉलम बनाओगे मीटर का, सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे 78 मीटर 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1 मीटर 21 सेंटीमीटर, इसको आप कर दोगे ऐड, ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, सो इट विल बी 79 मीटर 66 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। रेस्ट पार्ट्स आर योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले वी विल मेक द कॉलम्स, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 91, यहाँ हम लिखेंगे 28, नेक्स्ट है 72, फिर है 12, ठीक है। माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए बच्चों 6, 2 में से 1 गए 1, ये हो जाएगा इधर 8, ये हो जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 9, ठीक है। 8 में 7 गए 1, तो आंसर विल बी 19 मीटर 16 सेंटीमीटर। बच्चों रेस्ट पार्ट्स आर योर होमवर्क। बच्चों 5th और 6th पार्ट जो है वो भी आप खुद से ट्राई करोगे, दीज आर योर होमवर्क एज वेल। यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।